प्रश्न है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों और 20 दिनों में कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। बताया कि काम कितने दिनों में समाप्त होगा। मतलब ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं, बीच में जो है ए काम छोड़ देता है 5 दिन पहले, है ना। इंग्लिश में देख लेते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी इन 20 days। दे बिगिन टुगेदर बट ए लीव्स 5 days बिफोर द completion of the work. In how many days will the whole work be done? तो आंसर इसका 10 days है। ऑप्शन ये सारे हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि ए जो है 10 दिन में काम को पूरा करता है और बी जो है 20 दिनों में करता है। तो एक दिन में कितना, 1/10 और बी 1/20 एक दिन में। अब इसके बाद जो है यह बताया जा रहा है कि काम पूरा होने के 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। मतलब ए के काम 5 दिन पहले छोड़ने के बाद 5 दिन तक बी काम करता है अकेला, है ना। तो अब यहां से देख लीजिए, बी 5 दिन में कितना करेगा, 1/20 × 5 5/20। बी का 5 दिन का काम, मतलब कि क्वेश्चन में दिया गया ना कि 5 दिन पहले काम देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि ए जो है 5 दिन पहले काम, दोनों मिलकर काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन ए जो है 5 दिन पहले ही काम छोड़ देता है। 1 2 3 4 5 इसके पहले ए काम छोड़ देता है। तो ये 5 दिन तक तो बी काम करता है ना, ये 5 दिन तक बी काम करता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर बी का जो है 5 दिन का काम हमने निकाल लिया। तो 5/20 और काम अब देखते हैं कितना बचा। तो 20 काम था टोटल, तो 20/20 माइनस 5/20 इज इक्वल टू 15/20, 15/20। तो यहाँ पर जो है 15/20 काम बचा और 15/20 काम कौन करता है, ए और बी दोनों मिलकर साथ साथ कर रहे थे, है ना। तो 15/20 डिवाइडेड 2/20 प्लस 1/20। ये 2/20 किसका काम है, ये जो है एक का काम है ना। 1/10 बराबर 2/20 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2/20 हो जाता है ना। तो ए का 2/20 और बी का 1/20। तो दोनों मिल करके जो काम करते हैं वह 3/20। अब इसको गुना में साइन चेंज करेंगे तो 20 ऊपर और 3 नीचे। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 5 दिन। तो 5 दिन उधर लग गया और 5 दिन ये, तो 10 दिन में काम खत्म होगा, ठीक है। अब ये कैसे हो गया, तो देखिए मतलब कि है ना, देखिए अब 20 दिन में सॉरी ये 20 काम है, 20 यूनिट का वर्क है टोटल, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक दिन में कितना, वो ए 2/20 है ना, 2 और 1 ये बी 1/20, यानी कि 3/20 होता है ना। और 5 दिन पहले 1 2 3 4 5 एक काम करना छोड़ देता है, यहाँ से काम करना, यहाँ तक काम करता है लेकिन काम करना छोड़ देता है। तो देखिए ये जो है 5 दिन तक तो बी काम करता है, ठीक है। और उसके बाद ये 5 दिन तक ए भी काम करेगा, है ना। तो 1 ये 2 ये 3 और ये 4 और ये 5, हुआ ना 5 दिन तक काम। और 5 दिन तक भी इसके साथ काम करता है और 5 दिन इधर काम करता है। तो काम खत्म होने में 10 दिन आंसर आ गया। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड प्रोसेस। अब सेकेंड प्रोसेस में क्या मान लेते हैं कि माना कि n दिनों में या x दिनों में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो 5 दिन तक तो b काम करता है, ठीक है। सॉरी टोटल काम 10 दिन में खत्म होता है, n दिन में खत्म होता है। तो क्या है कि काम खत्म होने के 5 दिन पहले a काम छोड़ देता है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि n दिन में काम खत्म होता है, तो a कितना दिन काम करता है, n-5 days, और b कितना काम करता है, n days। तो एक दिन में 1/10, तो n-5 दिन में मल्टीप्लाई n-5 प्लस, और यहाँ पर 1/20 इंटू n दिन में काम खत्म होता है, तो दोनों मिल करके वो 20 काम करेंगे। 20/20 मतलब कि एक काम ये हो गया। तो बी जो है 10 दिन तो काम करता है। ऐसा कैसे, तो यहाँ पर देख लीजिए, मतलब कि काम कौन छोड़ता है, ए छोड़ता है ना। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, लेकिन बी स्टार्टिंग से काम करता रहता है और अभी तक काम कर रहा है। तो जितना दिन में काम समाप्त हुआ तो उतना दिन तक तो बी काम किया ना, तो काम तो ए ने छोड़ा है। यहाँ पे भी हम अगर देख लेते हैं यहाँ पे, है ना, तो देखिए जो ए है वो 2/20 है ना। एक
ये 2 है ना, ए का यहाँ पे दिखा रहा है प्लस और बी से ये काम दिखा रहा है 0। तो यहाँ पे देखिए एक दिन में 2, फिर 2, 1 2 3 4 5, वो 5 दिन तक ही काम करता है। लेकिन जो बी है वो तो काम छोड़ता नहीं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन तक बी जो है काम करता है। तो वही है, 10 दिन में काम खत्म होता है तो बी 10 दिन तक ही काम करेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो वही यहाँ पे मैंने एग्जांपल के थ्रू दिखाया है, ठीक है, एक्स्ट्रा है ये। तो इसको सॉल्व करेंगे इस टाइप से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n-5 × 1 n-5/10। तो वही यहाँ पर लिखा गया n-5/10 प्लस, अब यहाँ पर जो है n × 1 n और ये बाय 20 हो जाएगा। तो n/20, यहाँ पे n/20 बराबर, और यहाँ पर क्या है 1 है। तो यहाँ पर भी जो है हम यहाँ पर जो है 1 लिख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेने के बाद। तो 10 और 20 का एलसीएम 20 आएगा, और 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो 2n माइनस 2 5 10 प्लस, अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे 20 तो 1 होगा, 1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n होगा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3n - 4/20 इक्वल टू 1। यहाँ पे फिर सॉल्व करेंगे इस तरह से, है ना, 3 - 10 इक्वल टू, है ना, एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 20 × 1 20। इसको सॉल्व करेंगे तो 3n = 30 और n = 30/3 और n = 10 डेज। तो यह 10 दिनों में काम समाप्त होगा। दूसरा प्रोसेस ये बता दिया। अब तीसरा प्रोसेस, वीडियो लंबी हो गई तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल स्वीट चिली एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।